सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। देखो यार, थोड़ी सी ना आवाज़ अजीब सी लग रही होगी तुम्हें आज मेरी, मतलब है ना कि कुछ तो अजीब से आ रही है, पतली पतली सी। यार क्या ना कि थोड़ा माइक वगैरह आज मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, तो थोड़ा एडजस्ट करने ला हेडफोन लगा के देख लेना, बाकी नॉर्मल सुनाई देगा फिर भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात क्या है, आइए शुरू करते हैं। फाइनल बैटल ऑफ यूपी पुलिस, नामी नामकरण हो चुका है दोस्तों, फाइनल बैटल। तो आखिरी एक महीना है, जी जान लगा देंगे किस तरीके से करनी है। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं भी अगर कोई भी पेपर हो, अगर मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ ना आखिरी के महीने में, वो मिलजुल के कुछ कुछ ना कुछ ऐसी ही रहती है, जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं 3 लोगों को एक साथ डिस्कस करूंगा। पहले तो वो है जो बिल्कुल फ्रेशर है, बस फॉर्म भर दिया था, भर्ती आ रही थी, 60,000 देखा तो भर दिया फॉर्म। दूसरे वो है जो 170 या फिर 180 के आसपास झूल रहे हैं, वो सोच रहे हैं बस ओ गॉड बस एक बार 200 दिला दे, ठीक है ना। कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे और कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे, बस बेहतरीन तैयारी है, 230 प्लस वगैरह स्कोर आता है, बढ़िया स्कोर आ रहा है। बस क्या है कि उनको ये है कि यार हमें ना बस कुछ फाइनल में रिवाइज कैसे करें ताकि स्कोर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सके, उनके लिए जो है ना, ये तीनों के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, एक मर्ज करके एक जगह, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये यूपी पुलिस से रिलेटेड है, ये यूपी पुलिस है इससे रिलेटेड ये आखिरी वीडियो है। तो अब जब इतने बाद में वीडियो आएगी, आखिरी वीडियो है, तो कुछ तो स्पेशल बनता है आप लोगों के लिए, है ना। हाँ, तो वो स्पेशल क्या है, सरप्राइज क्या है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। अगर आप देखना चाहो तो आपकी मर्जी, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तैयार है आप इस स्ट्रैटेजी को देखने के लिए? आइए शुरू करते हैं। हैं? अरे ये बोल्ट कहाँ से आ गया भाई? यूपी पुलिस की तैयारी बोल्ट कब से करने लग गया? घबराइए नहीं दोस्तों, ये बोल्ट आपको कुछ बताना चाह रहा है। देखिए आप इसका हाथ देखिए, देखिए इसके हाथ के आगे लिखा है स्प्रिंट। थोड़ी राइटिंग एडजस्ट कर लेना दोस्तों। हाथ के आगे लिखा है स्प्रिंट। कहना क्या चाह रहा है उसेन बोल्ट आपको, कि एक टिप देना चाह रहा है उसेन बोल्ट आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करने से पहले, कि आखिरी के एक महीने में खूब माला माल वीडियो आएंगी यूट्यूब के ऊपर कि 12 घंटे की मैराथन लीजिए। अच्छा 12 घंटे की, ले मैं 24 घंटे की निकाल लूंगा। तो दोस्तों ये फालतू की जितनी भी ये ड्रामा है ना, इन मैराथन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। आखिरी के 30 दिन या फिर कहूँ एक महीने के अंदर आपको लगानी है बोल्ट की तरह स्प्रिंट। अब वो स्प्रिंट लगाने कैसी है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आइए देखो, मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ आपको, इस फोटो को एक बार भूल जाइए। पहले बात करता हूँ मैं RWA की। एक चैनल आप सभी जानते हैं RWA, ठीक है। उसके ऊपर आपको वीकली करंट अफेयर कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट देखने को मिलते थे यूपी पुलिस के, अभी भी मिलते हैं, ठीक है। वे आपको अब यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। हर मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जो आज के टाइम पे RWA से जो है मॉक टेस्ट ना लगा रहा हो वीकली। तो हर एक बंदा लगा रहा है, ठीक है। मेरी बात अब ध्यान से सुन लो। आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होता, डेली एक फुल मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कहाँ से करना है? RWA के ऊपर से। कहाँ से करना है? RWA के ऊपर से। देखो मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यार हमने तो सारे अटेम्प्ट कर लिए, हर वीकली सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं उनके। एक नई आईडी बनाओ, मेरी बात विश्वास सुन लो भाई, मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ इस टाइम। एक न्यू आईडी बनाओ, ठीक है। सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। डेली एक एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो RWA की आईडी पे, ठीक है। ये करना है तुम्हें RWA से ऊपर। दोबारा से सुन लो, एक मॉक टेस्ट तुम्हें डेली देना है RWA से। एक मॉक टेस्ट हो गया कंप्लीट आपका, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं। सुबह उठे आपने एक मॉक टेस्ट पूरा दे लिया, ठीक है। एक मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, उसको एनालाइज कर लिया। उसके बाद में आ जाना है आपको कहाँ पे, टेक्स्ट बुक के ऊपर। अब देखो टेक्स्ट बुक में पहले तो एक सेकंड में कलर चेंज कर लो यार। टेक्स्ट बुक में पहले तो आप ये देखो लिख क्या रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम मॉक टेस्ट 2024 न्यू, ठीक है। अब जब इसके अंदर आओगे ना, आपको यहाँ पे 4 सेक्शन मिलेंगे देखने को। ये इसमें जो दूसरा सेक्शन है चैप्टर टेस्ट 162 लिखा है, और ये चौथा सेक्शन जो है 20 सेक्शनल टेस्ट। इन दोनों को भाई डेली अटेम्प्ट करना है। 3 से 4 लिख लो, 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट डेली लेने हैं। देखो मैं आपको बेस्ट पैटर्न बता रहा हूँ। एक तो हिंदी प्लस जो क्या है आपका जीके, ठीक है। इन दोनों के सेक्शनल मॉक टेस्ट जितने भी हो सकते हैं, मैं वैसे आपको बताऊंगा, एडवाइस करूंगा कि 3 से 4 सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली दो, हिंदी के और जीके के। आप कहोगे भाई मैथ और रीजनिंग के क्यों नहीं दे रहा? देखो भाई, मैथ और रीजनिंग अपना पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है। सुबह जो आप एक फुल मॉक टेस्ट दोगे ना, जो फुल मॉक टेस्ट दोगे RWA के ऊपर, वो बहुत है यार। एक मॉक टेस्ट के अंदर आप जितने भी ये रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे लगभग 55, और मैथ्स के होंगे क्वेश्चन लगभग 20 मान लो, वे बहुत है। एक दिन में इतने क्वेश्चन बहुत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ वीक है, तो 20 क्वेश्चन और जोड़ लो, 40 क्वेश्चन मोर देन इनफ है भाई मैथ के, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में उतना लेवल नहीं आता मैथ का जितना तुम सोच रहे हो कि भाई सीजल को टच कर जाएगा, नहीं। तो इतना ध्यान नहीं देना मैथ पे।
मेन जो नंबर उठेंगे ना भाई वे हिंदी से उठेंगे। हिंदी प्लस जीके। जीके से कैसे उठेंगे मैं बता रहा हूँ। देखो जीके को ना हर कोई छोड़ के जा रहा है यार कि जीके में तो ऐसा ही है, हमारे पे आता नहीं, मतलब वीक है तो छोड़ ही देते हैं और पे ध्यान देते हैं। हाँ दो ध्यान, लेकिन जीके पे कम से कम इतना तो ध्यान दो कि तुम कंपटीशन में बने रहो। ठीक है। हिंदी मेरे भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर किसी भाई ने नहीं भी पढ़ी ना, अब तक हिंदी नहीं पढ़ी उसके लिए बताऊंगा मैं, लेकिन अगर किसी के मान के चलो 30 या 32 नंबर आते हैं, सिली मिस्टेक होने लग रही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, पर्यायवाची ऐसे हैं, वे याद होते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, उनके लिए दी बेस्ट है भाई सेक्शनल मॉक टेस्ट। जो लिख रहे हैं ना सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ये दोनों दी बेस्ट है। तो डेली 3 से 4 भाई मैं तो कहूँगा कि आप चैप्टर टेस्ट लगाओ या सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, दोनों लगाओ भरमा। और भाई मैं देखो दोबारा बता दे रहा हूँ, नो पेड प्रमोशन, कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरा टेक्स्ट बुक की तरफ से। जो भी बता रहा हूँ मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जेन्युइन बात है ये। ठीक है। अब कुछ भाई मेरे ऐसे होंगे कि जिनको लग रहा होगा कि यार ठीक है भाई हम और सब तो कर लेंगे, लेकिन यार जीके कैसे करें, हमने कभी पढ़ी नहीं जीके, हमने और सब्जेक्ट पे तो ध्यान दे लिया लेकिन जीके कभी पढ़ी नहीं। उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। आप ये देख रहे हो, ये परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है। एसएससी नाम सुन के घबराओ मत, परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है। अभी इन्होंने जो है ना एक ये लाइव वीडियो जो है ना प्रीमियर कर रखी है, अब थोड़ी देर में आ जाएगी, अपकमिंग कर रखी है। इसके 2-3 पार्ट निकलेंगे, मुझे नहीं पता कितने निकालेंगे, लेकिन जितने भी ये सर क्वेश्चन करवाएंगे, देखो उन्होंने लिख भी रखा है बाकायदा, जितने भी ये सर क्वेश्चन करवाएंगे ना, सिर्फ इस वीडियो में से 10 क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ भाई। अगर आपने इतने भी कर लिए, इन जो जितनी भी ये वीडियो सर लाएंगे पार्ट 2, जैसे पार्ट 1 लिख रहा है यहाँ पे, पार्ट 2 पार्ट 3, शायद मुझे लगता है 2 या 3 पार्ट ही लाएंगे। केवल उन वीडियोस को आप याद कर लेना। मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनका जीके बिल्कुल ही जीरो है, जिनको जीके में कुछ आता ही नहीं, ये तो बिल्कुल कर लेना। ठीक है। अब बात करता हूँ मैं हिंदी की। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने हिंदी में कुछ पढ़ ही नहीं रखा, या फिर सोचते हैं कि यार बस कम से कम 1 महीने में इतने तो हो जाए कि यार 25-30 सवाल तो मैं कर ही लूँ, बस 25-30 सवाल कर लूँ, बाकी मैं देख लूँगा। उनके लिए नवीन सर की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अब उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है आप अपने स्क्रीन पे देख लो, यूपी पुलिस हिंदी क्लास बाय नवीन सर खाकी सीरीज। इसके अंदर ना टोटल 20 वीडियो है भाई। मैं देखो मैंने भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये 20 वीडियो मैंने खुद ली थी जब ये इससे पहले यूपी पुलिस का पेपर हुआ था। अगर किसी भाई को ये लगता है कि यार मुझे हिंदी नहीं आती, बस आखिरी में ऐसा क्या करूँ कि महीने में हिंदी तैयार हो जाए, इन 20 वीडियोज़ को देख लो। मैं कह सकता हूँ कि बड़े आराम से 25 से 27 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करके आओगे। तुम कहोगे हैं बस इतने सवाल? अरे मेरे भाई जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक हिंदी में और 25 सवाल ठीक करके आ रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। तो अगर किसी भाई ने हिंदी नहीं पढ़ी तो यहाँ से पढ़ लेना। बाकी रही बात, देखो मैं तो रीजनिंग की, देखो रीजनिंग सब करके बैठे हैं, सबको पता है कि भाई रीजनिंग में 55 सवाल आने हैं, तो हर कोई तैयार करके बैठा है। रही बात मैथ्स की, तो को भाई मैथ्स में 1 महीने में नहीं हो सकता। ठीक है। गिने चुने चैप्टर कर सकते हो, जैसे कि मैं बात लिखूँ, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ले लो। और एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ कि ग्राफ जो आते हैं ना, ग्राफ बिल्कुल करके जाना। मैथ्स में अगर किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, 5 नंबर आपको रखे मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे ग्राफ से, तो उनको बिल्कुल करके जाना। ठीक है। तो चलो भाई यहाँ तक बढ़िया, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, आइए अब आगे चलते हैं। ओफो अब आएगा मजा। देखिए दोस्तों, अभी तक जितनी मैंने आपको चीज़ बताई एक बार समराइज कर देता हूँ। फुल मॉक टेस्ट देने हैं आपको डेली, दोबारा लिखता हूँ यार, ये पहली बार बना रहा हूँ ना फ़ोन के अंदर। फुल मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं? RW से देने हैं। ठीक है। एक मॉक टेस्ट सुबह दे लिया 2 घंटे का, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद 3 से 4 सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, उनको बढ़िया से एनालाइज करना है, उनके जितने भी आंसर है सारे रट लेने हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि यार सही बताऊँ, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि गट फीलिंग आ रही है, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट में से देखने को मिल जाएंगे, तो उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से करके जाना। ठीक है। ये सब होने के बाद में अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिस सबके लिए आप रुके हुए हो। क्या है वो सरप्राइज? क्या है वो सरप्राइज जिसके लिए आप सभी रुके हुए हैं? आइए देखते हैं। ये है वो सरप्राइज। क्या है भैया? देखो मैंने एक चीज़ देखी, मैंने नोटिस करी कि कॉमनली बच्चों को ना 2 चीज़ों में घनी मतलब प्रॉब्लम आती है। पहला कि साहित्य कहाँ से करे भाई, हिंदी में इतना बड़ा जीके का पोर्शन मान लो हिंदी में रख रखा है वैसे, लेकिन है जीके, तो कहाँ से करे। और दूसरा है भैया करंट अफेयर कहाँ से करे। तो 6 मंथ की करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इनकी PDF दोनों की मिल जाएगी। मिलेगी कहाँ? मिलेगी दोस्तों आपको टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। जाइए ज्वाइन करिए। दोनों बिल्कुल पिन हुई रखी है, बिल्कुल लेटेस्ट खोलते ही मिल जाएगी आपको मुँह के सामने। दोनों हिंदी साहित्य
और 6 मंथ करंट अफेयर। अच्छा, अब एक कैच है, मैं बता देता हूँ। जैसे आप हिंदी साहित्य की पीडीएफ खोलोगे ना, आपको उसमें लगभग 120 पेज देखने को मिलेंगे पीडीएफ में। तो देखते ही घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। मैं बता रहा हूँ करना क्या है। लगभग 10 से 12 पेज आप डेली देखते रहो, याद नहीं करने, बस 10 से 12 पेज डेली देखो। लगभग 7 से 8 दिन में आप पूरी पीडीएफ कंप्लीट कर लोगे। फिर दोबारा 10 से 12 पेज डेली देखते रहो, देखते रहो। मतलब करना क्या है कि जो एक पेज है ना पीडीएफ का, एक पेज आपको कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग मार के जानी है पेपर से पहले। मैं लिख के दे रहा हूँ कि 60 से 70% पीडीएफ आपको ऐसे ही बार बार रीड मार के ही याद हो जाएगी, बात खत्म। उतना ही तो करना है, हमें सारी पीडीएफ याद ही नहीं करनी भाई। जितने भी 60 से 70% आप याद करोगे ना, वे सारे इंपॉर्टेंट ही है, ये मान लो। जो फालतू की चीज़ है वो याद ही नहीं करनी, और उसमें फालतू को कुछ है भी नहीं। जितनी इंपॉर्टेंट है वे सारी वही चीज़ दे रखी है मैंने, ठीक है। और याद रखना, जैसे मेन मेन कवि हो गए ना आपके, जैसे आपकी महादेवी वर्मा जी हो गई, ठीक है। उनकी एक रचना है यामा, 1982 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, वरना इन चीज़ों को यार स्पेशली कहीं वीडियो वगैरह में से देख के जाना जरूर, क्योंकि हाई प्रायोरिटी रहती है कि वो आएगी। क्योंकि देखो इसके अंदर तो मैंने दे दी सारी चीज़ें, लेकिन हो सकता है कि आपको ये ना पता लगे यार कौन सा साहित्य इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो एक बार देख लेना यूट्यूब पे कि कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे आके उनको रीडिंग मार लेना पीडीएफ में, ठीक है। और 6 मंथ का करंट अफेयर है भाई, पेड पीडीएफ है, फ्री में अवेलेबल करवा दी। अब ज़्यादा नहीं बता सकता इसके बारे में। एक भाई को थैंक यू, ललित नाम है भाई का, उसकी वजह से ये अवेलेबल हो पाई है। तो बस इतना ही था इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।